Jai Hind all of you. This is Sachin Dhiman. This is the first chapter of class 4th science, and the name of the chapter is food making in plants. Means plants अपने फूड को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, तो यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. So let's start. Here we can see that plants are very important to us. प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं. क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? क्योंकि वी गेट फूड, हमें उनसे फूड मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, वी गेट एप्पल्स फ्रॉम एन एप्पल ट्री. फ्लोर किसको बोलते हैं? आटे को बोलते हैं. फ्लोर से क्या बनता है? ब्रेड, रोटी बनती है. इज मेड बाय ग्राइंडिंग द सीड्स ऑफ वीट प्लांट. वीट प्लांट के जो सीड्स होते हैं उनको ग्राइंड कर दें अगर, मीन्स उनको पीस दें, तो हमें आटा मिलता है और उस आटे की क्या बनती है? ब्रेड यानी रोटी बनती है. मटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए गोट. जो मटन होता है वो गोट से मिलता है. विच ईट्स ग्रास एंड ग्रेन्स. गोट क्या खाती है? ग्रास खाती है और ग्रेन्स खाती है. तो मीन्स अल्टीमेटली हमें जो मटन मिला है, मटन एक फूड है, तो जो मटन मिला है हमें इनडायरेक्टली मिला है. डायरेक्ट हमने ट्रीज से ये फूड नहीं प्राप्त किया है. अब ये ग्रास और ग्रेन्स ये ट्रीज हैं, तो इन प्लांट्स को खाया गोट ने, और गोट से जो मटन मिला उसको ह्यूमन बीइंग ने खाया, तो ह्यूमन बीइंग को यहाँ पे इनडायरेक्टली फूड मिला है. तो यही हमें बताया था इसमें कि वी गेट फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. या तो फूड डायरेक्टली मिलता है प्लांट से या फिर इनडायरेक्टली मिलता है, बट मिलता प्लांट से है. सो देखा कितना इम्पोर्टेंट होता है प्लांट्स हमारे लिए. ओके, ग्रास इज ए प्लांट एंड द ग्रेन्स आर पार्ट्स ऑफ प्लांट. देखिए, जो ग्रास होता है वो एक प्लांट होता है, जबकि जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स जैसे वीट के ग्रेन्स होते हैं, यानी कि ग्रेन्स बोलते हैं दाने को, उसके अंदर जो दाना होता है ना वीट का, उसको वीट ग्रेन्स बोलते हैं. सो ग्रेन जो है प्लांट का एक पार्ट होता है. सो ऑल द फूड दैट वी ईट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. सो कोई भी फूड जो भी हम खाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसके लिए हम प्लांट पे ही डिपेंड होते हैं. आगे देखते हैं. यहाँ पे सम एनिमल्स ईट प्लांट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स वाइल अदर ईट द प्लांट ईटिंग एनिमल्स. देखिए, कुछ एनिमल्स प्लांट को खाते हैं या प्लांट के पार्ट को खाते हैं, जबकि जो अदर एनिमल्स होते हैं वो अदर एनिमल्स को खाते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स को. Thus, in one way or other, all animals depend on plants. But what do plants eat? Do they eat? अब सोचने वाली बात यह है कि प्लांट्स क्या खाते हैं. प्लांट्स को तो लिविंग थिंग्स, प्लांट्स को तो हम खाते हैं, बट प्लांट्स भी तो कुछ खाते होंगे, क्योंकि प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स होते हैं, पढ़ा है हमने. तो प्लांट्स क्या खाते हैं? क्या वो खाते हैं? क्वेश्चन ये है. यस, तो इसका आंसर होगा यस, प्लांट्स भी खाते हैं, क्योंकि उनको भी प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो उनको खाने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है. सो प्लांट्स डू नॉट टेक फूड फ्रॉम आउटसाइड. प्लांट किसी बाहर से या किसी और से फूड को ऑब्टेन नहीं करते हैं. दे टेक ओनली रॉ मटेरियल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स एंड मेक देयर ऑन फूड. केवल रॉ मटेरियल्स को लेकर के अपना फूड खुद बनाते हैं. इसीलिए स्टूडेंट्स ध्यान रखना, प्लांट्स को
ऑटोट्रोप्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑटोट्रोप्स। तो ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं? जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। सो प्लांट्स हैव अ नंबर ऑफ ग्रीन लीव्स, और इन्हीं ग्रीन लीव्स में प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर होता है, इसलिए ग्रीन लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे फूड प्रिपेयर होता है। तो जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनको किचन ऑफ द प्लांट भी बोला जाता है। अब इसका एक प्रोसेस होता है फूड बनाने का, उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बट उस प्रोसेस को ध्यान रखिए, उस प्रोसेस का नेम है फोटोसिंथेसिस। तो अब थोड़ा लीफ के बारे में जान लेते हैं। लीफ का स्ट्रक्चर देखिए, लीफ ये है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो ये टॉप, इसका जो लास्ट पार्ट है, इसको बोलते हैं लीफ एपेक्स। और ये इस तरह की जो लाइनिंग हमें दिखती है लीफ के ऊपर, इसको बोलते हैं वेन। और ये पार्ट, इसको बोलते हैं मिड रिब। ओके, मिड यानी कि बीच में है तो मिड बोलेंगे इसको। एंड ये जो बैकग्राउंड एक तरह से कंप्लीट पार्ट है, दिस इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। ओके, सो एक बार देख लेते हैं इनको फिर से, ताकि क्लियर हो जाए अच्छे से। मिडिल में होता है तो इसको बोलेंगे मिड रिब। ये पार्ट इनको बोलते हैं वेन्स। इस तरह की जो लाइनिंग होती है लीफ के अंदर, इनको बोलते हैं वेन्स। लास्ट पार्ट यहाँ पे, इसको बोलते हैं लीफ एपेक्स। ओके, और ये जो बाकी पार्ट बचता है लीफ के अंदर, दिस इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। गेट इट? ओके, सो नाउ स्टार्ट। देखते हैं क्या क्या इसमें बताया गया है हमें। देखिए, वही है कि जो फ्लैट एंड ग्रीन पार्ट होता है उसको लीफ ब्लेड बोलते हैं। ओके, टिप को हम लीफ एपेक्स बोलते हैं। और एक मिड वेन जो होती है, अब ये सभी वेन्स हैं, बट जो मिड वेन होती है उसको बोलते हैं मिड रिब। सो देर आर नंबर ऑफ साइड वेन्स दैट राइज फ्रॉम मिड रिब। मिड रिब एक ही होती है, बट इस मिड रिब से मल्टीपल वेन्स निकलती हैं। ओके, द मिड रिब एंड साइड वेन्स हैव स्मॉल ट्यूब्स इनसाइड दैम। इनके अंदर स्मॉल ट्यूब होती है, और ये ट्यूब्स टू टाइप की होती है, ध्यान रखना है। एक तो होती है वाटर को कैरी करने के लिए, ओके, जिसको हम बोलते हैं जाइलेम। ओके, आगे चलते हैं। एक ट्यूब, सेकंड जो टाइप की ट्यूब होती है, वो फूड को कैरी करती है। तो ध्यान रखना, एक वाटर को कैरी करती है और एक ट्यूब फूड को कैरी करती है। और फूड को कैरी करती है उस ट्यूब का नेम होता है फ्लोएम। वाटर को कैरी करती है उसका होता है जाइलम। सो स्टूडेंट, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसके लिए मैं आपको इसको याद रखने की ट्रिक बताता हूँ। देखिए, फूड फै से हो रहा है ना? अगर हिंदी में बात करें तो फै से फूड बोला जाता है, और पीएच भी तो फै होता है। सो फूड के लिए जो ट्यूब होती है फ्लोएम होती है। तो ध्यान रखना, बस इसमें अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। फूड के लिए कौन सी ट्यूब होती है? फ्लोएम होती है। ओके, जाइलम भी अगर आप याद रख सके, देखिए वाटर होता है, वाटर के लिए होती है जाइलम। और वाटर को जल भी तो बोला जाता है, तो जल जैसे होता है, और जाइलम, जाइलम भी यहाँ पे जैसे होता है। सो इस तरह से केवल ये याद रखने के लिए मैंने आपको बताया है, बाकी आप इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। नाउ द इनसाइड ऑफ ए लीफ shows many layers of cell। लीफ पे काफ़ी सेल्स दिखाई देती हैं हमें। ओके, और ये केवल माइक्रोस्कोप से
दिख सकती हैं। सेल्स स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ओके, तो इतना छोटा स्मॉल पार्ट होता है कि वो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब माइक्रोस्कोप क्या है स्टूडेंट्स? माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है जिसके थ्रू बहुत ही स्मॉल थिंग्स को देखा जाता है, उन थिंग्स को देखा जाता है जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देती हैं, तो उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखा जाता है। माइक्रोस्कोप का पिक मैं आपको दिखाता हूँ। दी सेल्स, ये सेल्स होती हैं, देखिए स्मॉल, ये जो पार्ट है ना, ये अलग अलग, इनको बोलते हैं सेल्स। और स्टूडेंट ध्यान रखना कि सभी जो भी लिविंग बींग्स होते हैं वो सभी सेल्स से बनते हैं, या तो वन सेल से बनते हैं या फिर मोर देन वन सेल से बनते हैं। सो कुछ जो स्पेसीज होते हैं वो तो मिलियंस ऑफ सेल्स से बनते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा सेल्स से बनते हैं। सो वन सेल से जो लिविंग थिंग्स बनी हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर। यूनी का मीन्स वन होता है स्टूडेंट्स, ये भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। मल्टी मीन्स, मल्टी का मीन्स होता है ज़्यादा, वन से ज़्यादा। सो ध्यान रखना, यूनिसेल्युलर तो वन सेल से बना हुआ लिविंग बींग है, और मल्टी सेल्युलर वन से ज़्यादा सेल से बना हुआ लिविंग बींग है। ठीक है, तो दी सेल्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इन सेल्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नेम होता है क्लोरोफिल, ओके। और ये क्लोरोफिल की वजह से ही जो लीव्स होती हैं उनका कलर ग्रीन होता है। सो स्टूडेंट यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि किसकी कारण जो लीव्स होती हैं उनका कलर ग्रीन होता है, तो आप लोग बोलेंगे क्लोरोफिल के कारण होता है ऐसा। ओके, द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स हैव मैनी टाइनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स के ऊपर स्मॉल होल्स होते हैं, ओके, स्मॉल होल्स होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। और इस स्टोमेटा की हेल्प से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, मीन्स एक तरह से कह सकते हैं ब्रीदिंग होती है, सांस लेती हैं वो कार्बन। अब सांस कैसे लेती है स्टूडेंट्स आपको पता है, जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ओके, और कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन को, ओके। और मैं आपको बताता हूँ, कुछ प्लांट्स नाइट में इसका अपोजिट करने लगते हैं, मीन्स ऑक्सीजन लेने लगते हैं, इनहेल करने लगते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करने लगते हैं। सो रात में हमें, इसलिए कहा जाता है कि रात में हमें ट्रीज़ के अंडर नहीं लेटना चाहिए, ट्रीज़ के पास नहीं लेटना चाहिए, क्योंकि दैट विल बी हार्मफुल टू अस, ओके। बट कुछ ट्रीज होते हैं जो ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे ट्रीज होते हैं जैसे आपका होता है पीपल ट्री, है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए आगे चलते हैं। सो हमने अभी तक पढ़ा है जो लीफ में स्मॉल ओपनिंग होती है उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, और अगर सिंगुलर जो इसका होता है, अगर एक होल की बात करें, ओपनिंग की बात करें, देखिए स्टूडेंट्स ओपनिंग मीन्स होल ही होता है, मीन्स ओपन है जहाँ से वो। सो सिंगल होल को बोलते हैं स्टोमा, ओके, और प्लूरल होता है स्टोमेटा।
Each stoma is guarded by two guard cells. They help in exchange of gases and water vapor between the leaf and surrounding air. तो ये मैंने आपको बताया है, ध्यान रखना है बस, ये गैसेस और वाटर वेपर को एक्सचेंज करने का वर्क करते हैं। कौन करते हैं? स्टोमेटा करते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। हेयर हाउ डू प्लांट्स मेक फूड। तो प्लांट्स फूड किस तरह से बनाते हैं, तो वही हम जो मेन हमारा चैप्टर का नेम भी था जिसके बारे में हमें जानना है, तो वो टॉपिक अब आ जाता है। तो हम इसमें देखते हैं। देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्लांट है ना, लीफ है, ये सन है, और लीफ के अंदर क्लोरोफिल है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहाँ पे हमने वाटर दे रखा है। रूट्स के थ्रू वाटर ऊपर जा रहा है। कहाँ तक पहुँचेगा ये वाटर? लीव्स तक पहुँचेगा। और लीव्स में वाटर के लिए कौन सी ट्यूब होती है, बताई थी आपको? सो जाइलम होती है। और फूड के लिए कौन सी ट्यूब होती है? फ्लोएम होती है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है इसी तरह से। सो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। सन से एनर्जी, सनलाइट के प्रेजेंस में, मीन्स सनलाइट होनी चाहिए, क्लोरोफिल अवेलेबल है, क्लोरोफिल होना चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, और वाटर होना चाहिए। इन सभी की प्रेजेंस में प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। ओके, अब देखिए मैंने आपको बताया, देखिए इस प्रोसेस को, फूड प्रिपरेशन प्रोसेस को ही हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटो का मीन्स होता है लाइट, ओके, और सिंथेसिस का मीन्स होता है पुटिंग टुगेदर, मीन्स इकट्ठा करना एक तरह से। सो फोटोसिंथेसिस का मीन्स होता है पुटिंग लाइट एंड अदर रॉ मटेरियल्स टुगेदर टू मेक फूड। ओके, बस आपको ध्यान रखना है कि फूड मेकिंग का जो प्रोसेस है वो, उसका नेम क्या होता है? सो नेम होता है फोटोसिंथेसिस। और क्या क्या उसको ज़रूरत होती है फूड बनाने के लिए। द मैन्युफैक्चर्ड फूड इज ए काइंड ऑफ शुगर। जो फूड बनता है वो एक शुगर के तरह का होता है, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। ओके, शुगर सभी ने खाई है? कैसी लगती है? मीठी लगती है। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। द फ्लोएम ट्यूब्स डिस्ट्रीब्यूट दिस फूड, ग्लूकोज है ना, फूड कौन सा? ग्लूकोज। जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम ग्लूकोज को, जो फूड बनाया है प्लांट ने, उसको अदर पार्ट्स को, क्योंकि कहाँ से बनता है? लीव्स में बनता है, लीव्स से अदर पार्ट में भेज देता है। ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर आर गिवन आउट इनटू द एयर थ्रू स्टोमेटा। जो ऑक्सीजन और वाटर वेपर होती है, अब देखिए ऑक्सीजन देता है ट्री, सो एक्सहेल कर देता है ऑक्सीजन को, यानी बाहर निकाल देता है ऑक्सीजन को और वाटर वेपर को। किसके थ्रू? लीव्स के थ्रू ही निकालता है। लीव्स में भी कहाँ से? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं बच्चों? स्टोमेटा स्मॉल होल्स होते हैं लीव्स में। ओके, चलिए। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी शॉर्टली रिटन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब ये इक्वेशन दे रखी है, देखो यहाँ पे सिंपल। इसमें बस आप ध्यान रख लीजिए इसमें कि किस तरह से फूड प्रिपेयर होता है, ये बताया गया है इसमें। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। सो ये सब चीज़ें जब होती है तो फूड प्रिपेयर हो जाता है। और क्या क्या बनता है उसमें? ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन गैस है जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और वाटर वेपर बनती है। तो स्टूडेंट्स मीन्स ये सभी देखिए एक तरह से इनपुट हैं, और ये हमारा प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट जो आउटपुट हमें मिल जाता है यहाँ पे। सो आई होप आपको समझ आया होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं, है ना।
ओके, अब बात करते हैं यूज ऑफ फूड मेड बाय प्लांट्स। अब जो प्लांट्स फूड बनाते हैं उस फूड का क्या यूज है ये बताना है यहाँ पे। सो देखिए क्या यूज है। सो प्लांट यूज करता है, फूड की वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है, मीन्स प्लांट ग्रो करता है, उसकी लंबाई बढ़ती है। सेकंड होता है बिल्डिंग न्यू सेल्स एंड टू रिपेयर worn आउट सेल्स। फूड हेल्प करता है न्यू सेल्स को बनाने में और जो ख़राब सेल्स हैं, worn आउट सेल्स हैं, उनको रिपेयर करने में। ओके, और बाकी जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको स्टोर कर लिया जाता है प्लांट्स में। कहाँ पे स्टोर कर लिया जाता है? लीव्स में स्टोर कर सकता है प्लांट उसको, स्टेम में भी स्टोर कर लेते हैं कुछ प्लांट, और कुछ प्लांट्स उनको रूट्स में स्टोर कर लेते हैं। किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। स्टूडेंट स्टार्च भी एक तरह से समझ लीजिए ग्लूकोज की फॉर्म में, है ना, शुगर की फॉर्म में इसको स्टोर कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आया है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।